नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश नामक महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत एक कक्षा हम कल पूर्ण कर चुके हैं। यदि आपने वो कक्षा नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के उपरांत आपको आगे का समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ तक हम कल की कक्षा में पूर्ण कर चुके हैं, श्लोक संख्या 5 तक, जिसमें हमने रघुवंशी राजाओं की विशेषता के विषय में जाना। महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि जो जन्म से ही संस्कारवान है, ठीक है, ऐसे रघुवंशी राजा जो आजन्म शुद्धा नाम, जन्म से ही शुद्ध है, संस्कारित है, आफलोदय कर्म नाम, और फल प्राप्ति तक जिनके कर्म होते हैं, मतलब फल प्राप्ति तक कर्म करने वाले हैं, ऐसे आसमुद्र क्षितिशा नाम, यानी समुद्र पर्यंत पृथ्वी के जो स्वामी है, जिनका एक छत्र राज्य है, ऐसे, और अनाकरत वर्तमान नाम, जिनके रथ जो है स्वर्ग तक जाया करते हैं, स्वर्ग तक मार्ग है इनका रथों का। तो इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त रघुवंशी राजाओं के विषय में मैं कहूंगा, अहम वक्ष्य, मैं ऐसा कहूंगा। ठीक है, मतलब आगे ग्रंथ में वो लिखेंगे। तो यही से ही रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं उनके विषय में वो लिखते हैं, श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 10 तक। ठीक है, फिर वहां से कथा प्रारंभ होती है राजा दिलीप की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का श्लोक है अपना, देखिए, यथा विधिहूताग्नीनां यथा कामार्चितार्थीनां यथापराध दंडानां यथा काल प्रबोधीनां यथा काल प्रबोधीनां। यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, यथा शब्द कॉमन है सभी शब्दों में। ठीक है, तो यथा, जैसे कि यहाँ पर है यथा विधि, ठीक है, विधिम अनतिक्रम में क्या समास हुआ? अव्यय भाव समास है। ठीक है, यथा कामम, यथा कामार्चितार्थी नाम में यथा काम, तो यथा कामम का क्या बनेगा? कामम अनतिक्रम में। ठीक है, वैसे ही यथा अपराध, माने कि अपराधम अनतिक्रम में। ठीक है, इसमें भी अव्यय भाव समास है, सभी में अव्यय भाव समास है। यथा काल, यथा कालम अनतिक्रम में अव्यय भाव समास है। तो ये एक चीज सभी में कॉमन है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यथा विधि हूताग्नि नाम। ठीक है, यथा विधि हूताग्नि नाम, माने कि विधि के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले रघुवंशी राजाओं की विशेषता के विषय में कवि कालिदास जी कह रहे हैं कि यथा विधि हूताग्नि नाम, यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, विधि विधान के अनुसार अग्नि में हवन करने वाले थे। ठीक है, और कह रहे हैं कि यथा कामार्चितार्थी नाम, माने कि जो याचक है, कामार्चित का मतलब है जो अर्चक है, अर्चक यानी कि मांगने वाले, यानी याचक, हम कह सकते हैं याचक। तो याचक की इच्छा के अनुसार उन्हें क्या किया करते थे? दान किया करते थे, धन आदि जो भी उनको चाहिए होता है उनकी इच्छा के अनुरूप दिया करते थे। और कह रहे हैं कि यथा अपराध दंडानाम, यथा अपराध, जैसा अपराध किया है उसी के अनुरूप दंड दिया करते थे, ना तो उससे कम ना उससे अधिक। यथा अपराध दंडा नाम का तात्पर्य ये है कि दुष्ट ने जैसा दंड किया है उसको वैसा ही अपराध दिया करते थे। ठीक है, और कह रहे हैं यथा काल प्रबोधीना, यथा काल प्रबोधीना माने कि जो रघुवंशी राजा थे वो समय के अनुसार, यानी समय पर जगने वाले थे। यथा काल, समय पर जगने वाले, प्रबोधीना माने जगने वाले, समय पर जगने वाले, जो कि हम इसके दो अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये है सामान्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले थे, ठीक है, प्रातः उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त में। और दूसरा हम ये ग्रहण कर सकते हैं कि जो विपत्ति आती है उससे पहले वो एक जागरूक रहते थे। ठीक है, मतलब सतत जागरूक अवस्था में रहते थे। ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, भाई एग्जाम आ गया, जेआरएफ का, नेट जेआरएफ का एग्जाम आ रहा है, लोग नशे में पड़े हुए हैं। ठीक है, उनको होश ही नहीं है कि परीक्षा आ गई है, पढ़ना भी है। तो ऐसा नहीं था, मतलब इस तरीके से भी वो जागरूक रहा करते थे। ठीक है, विपत्ति हो, कोई भी विपत्ति आ जाए तो उससे पहले से ही वो जागरूक रहा करते थे। और यथा काल प्रबोधि नाम का यह भी अर्थ है कि वो प्रातः काल, संध्या, क्षम्यताम,
ब्रह्म मुहूर्त में ही जगने वाले होते थे। तो ये भी एक उनका गुण है। तो 4 प्रकार के गुणों के विषय में यहाँ कवि कालिदास जी लिख रहे हैं। यथा विधि होताग्नीनाम, कह रहे हैं कि विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने वाले या यज्ञ करने वाले थे। यथा कामार्चितार्थी नाम, और याचकों की इच्छा के अनुरूप उनको धन आदि दान दिया करते थे। ठीक है, जो भी उनको चाहिए वही देते थे। और कह रहे हैं यथा अपराध दंडानाम, यथा अपराध, जिसने जैसा अपराध किया है उस अपराधी को वैसा ही दंड दिया करते थे। ऐसा नहीं कि इसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है तो उसको ऐसे ही छोटा मोटा दंड दे दिया और बस छोड़ दिया, नहीं। फिर अगर ऐसा अपराध किया है, मतलब भयानक अपराध किया है, तो फिर उसको तो डायरेक्ट मृत्यु दंड, और जैसा अपराध किया है उसी के अनुरूप दंड देने वाले। ठीक है, यथा काल प्रबोधिना, और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले थे। ठीक है, ऐसे थे। और समय आने पर सतत जागरूक भी रहने वाले थे। दोनों अर्थ इसमें ग्रहण किए जाएंगे। तो ऐसे रघुवंशी राजाओं का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। अहम वक्ष्ये, मैं कहूंगा, ऐसा कवि कालिदास जी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्यागाय समृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजुगीषूणां प्रजाये गृहमेधीनां। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज कॉमन है सभी में, वो क्या है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे त्यागाय, सत्याय, यशसे, प्रजाये, तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति हुई है। एक सूत्र आता है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ठीक है, इससे यहाँ पर चतुर्थी प्राप्त हुई है, त्यागाय, सत्याय, यशसे, प्रजाये, इनमें। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि कवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि त्यागाय समृतार्थानाम, अर्थात त्याग के लिए अर्थ माने धन का संचय किया करते थे। रघुवंशी राजाओं की विशेषता बता रहे हैं कि जो रघुवंशी राजा थे वो त्याग के लिए माने धन के ये दान देने के लिए क्या करते थे, अर्थ का संचय करते थे, अर्थात धन का एकत्रीकरण करते थे। ठीक है, मतलब धन इकट्ठा करते थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं सत्याय मितभाषिणाम, अर्थात सत्य के लिए, सत्य का पालन करने के लिए, मितभाषिणाम, कम बोलने वाले थे। अब सत्य का पालन कम बोलने से कैसे तो संबंध होगा, ये सोच रहे होंगे आप। तो देखिए, अधिक बोलेंगे तो मिथ्या भाषण भी निकल सकता है, मतलब मिथ्या वचन भी निकल सकता है मुंह से। ठीक है, तो कम बोला करते थे किंतु सत्य बोला करते थे, इसीलिए ये मितभाषी थे, अल्पभाषी थे। ठीक है, और कह रहे हैं यशसे विजुगीषूणाम, यशसे माने यश के लिए, यशसे यश के लिए, विजुगीषूणाम जीतने की इच्छा करने वाले थे, जीतने की इच्छा वाले थे ऐसे रघुवंशी राजा। और आगे कह रहे हैं कि प्रजाये गृहमेधीनाम, प्रजाए माने संतान प्राप्ति के लिए, संतान के लिए, गृहमेधीनाम, गृह आश्रम में प्रवेश करते थे या गृह में सहवास करते थे। गृहमेधीनाम का तात्पर्य ये है कि जैसे स्त्री से प्रसंग या फिर स्त्री के साथ सहवास, यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उनका एक ही उद्देश्य होता था कि संतान की प्राप्ति हो। ठीक है, ताकि उनका वंश जो है आगे बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये रघुवंशी राजाओं की विशेषता के विषय में वो कह रहे हैं। 4 उनके गुण बताए हैं रघुवंशी राजाओं के कि त्यागाय समृतार्थानाम, त्याग के लिए, दान के लिए धन इकट्ठा करने वाले, और सत्याय मितभाषिणाम, सत्य पालन के लिए कम बोलने वाले, यशसे विजुगीषूणाम, यश के लिए विजय की अभिलाषा करने वाले, यानी कि यश के लिए, कीर्ति के लिए वो विजय किया करते थे, दिग्विजय किया करते थे। और कह रहे हैं कि प्रजाये गृहमेधीनाम, अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए ही ये पत्नी से सहवास करने वाले थे। ठीक है, ऐसे रघुवंश में उत्पन्न राजाओं का मैं क्या करूंगा, वर्णन करूंगा। तो ये 4 गुण यहाँ पर बताए हैं रघुवंशियों के कि ये धन के लोभी नहीं थे, अर्थात वे धन का संग्रह सिर्फ सत्पात्र को दान देने के लिए करते थे, अपने भोगों की सिद्धि के लिए नहीं।
और दूसरा गुण है कि वे किसी का अनादर करने के लिए नहीं अपितु सत्य का पालन करने के लिए ही कम बोलते थे। तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि विजय की अभिलाषा किसी को भय आक्रांत करने के लिए नहीं थी, अपितु अपनी कीर्ति की स्थापना के लिए वो विजय दिग्विजय किया करते थे। ठीक है, तो ये है, क्योंकि एक ये भी होता है कि क्षत्रिय व्यक्ति यदि युद्ध ना करे तो कायर कहना स्वाभाविक होता है। ठीक है, तो ये एक युद्ध होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य कि वो अपनी कीर्ति का तो विस्तार करे ही सही, राज्य का न तो रघुवंशी राजा जो है अपने राज्य विस्तार के लिए नहीं, ठीक है, किसी को भयाक्रांत करने के लिए नहीं, अपितु अपनी कीर्ति का विस्तार करने के लिए, यानी कि अपने यश के लिए वो जो है दिग्विजय किया करते थे, विजय की इच्छा करते थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं तो जैसे रामायण का युद्ध हुआ राम जी और रावण के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना आधिपत्य लंका पर कर लिया था। उस हिसाब से, युद्ध के हिसाब से तो उनका आधिपत्य होना चाहिए था लंका पर, जैसा वो विजय प्राप्त किए, परंतु उन्होंने विभीषण को राजा बना दिया। तो ये उनकी क्या विशेषता हुई, उनको यश ही तो मिला, कीर्ति ही तो उनकी वृद्धि हुई, कीर्ति की ही तो वृद्धि हुई। तो ये तात्पर्य है कि रघुवंशी ऐसे थे कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने राज्य विस्तार के लिए नहीं, अपितु यश के लिए वो जो है युद्ध करते थे। ठीक है, और प्रजाए गृह मेदिना, माने अपने काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, अपितु वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश इसलिए करते थे ताकि उनको संतान की प्राप्ति हो। ठीक है, हमारी भारतीय संस्कृति में यह है कि जब संतान होती है तो उसी से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे अभी पितृपक्ष निकला है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो पुत्र के द्वारा ही वो मतलब कहते हैं श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं, तो इसलिए भी ये आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे अब इसी में एक कथा आती है राजा दिलीप की, तो इसी काव्य में आगे दिलीप को संतान न होने से वंशनाश का भय होता है, जिसके लिए वे अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास भी जाते हैं। तो इस श्लोक में रघुवंशी राजाओं की इन 4 विशेषताओं से उनका परोपकार, सत्य वचन और यश की अभिलाषा तथा जितेंद्रियता परिलक्षित होती है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयेषिणां वादृके मुनिवृत्तीनां योगिनान्ते तनुत्यजाम् योगिनान्ते तनुत्यजाम्। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, कवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भी वो रघुवंशी राजाओं की विशेषता के विषय में कह रहे हैं। कैसे है वो? कह रहे हैं कि शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, शैशव माने जो बाल्यावस्था होती है, उस दौरान ही अभ्यस्त विद्या नाम विद्याओं का अभ्यास कर लिया करते थे। यानी कि बाल्यावस्था में ही ये रघुवंशी राजा विद्याओं का अभ्यास कर लेते थे। ठीक है, और कह रहे हैं यौवने विषयेषिणाम, यौवने माने युवा अवस्था में, और विशेषिणाम विषय भोगों की इच्छा करने वाले थे, यानी कि युवावस्था में ही विषयों को भोग लेते थे। विशेष तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि वो अपनी काम वासना इत्यादि से संबद्ध हो। ठीक है, मतलब लालसा वगैरह पूर्ण करना हो। यहाँ पर विषय भोग का तात्पर्य तो वही है जो सांसारिक वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका उपभोग, या जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, विवाह कर लेना, ठीक है, पुत्र उत्पत्ति करना, तो ये है विशेषणाम माने विषयों की इच्छा करने वाले। ठीक है, विषय भोगों की इच्छा करने वाले, यानी कि जो भी जिम्मेदारी के कार्य होते थे, गृहस्थाश्रम से संबंधित जितने भी कार्य हैं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना या जो भी है, वो इस युवावस्था में कर लेते थे। यौवने विशेषणाम, युवावस्था में विषय भोगों की इच्छा करने वाले। और कह रहे हैं बाद्रके मुनिवृत्ति नाम, बाद्रके माने वृद्धावस्था में। ठीक है, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम। ठीक है, मुनिवृत्ति का मतलब है कि वो शांत रहा करते थे। वृद्धावस्था में जैसे मुनि लोग शांत स्वभाव से होते हैं, तो मुनियों की भांति वो जो है सादा जीवन बिताने लगते थे, अर्थात शांत रहते थे। मुनि का मतलब मौन भी होता है, और मुनिवृत्ति नाम मुनियों की भांति, ऐसा हम कह सकते हैं। मुनिवृत्ति नाम मौन व्यापार वाले या
जो ऋषि मुनि होते थे उनके जैसे ही वो सादा जीवन जीते थे, यानी कि शांत स्वभाव वाली हो जाते थे। कह रहे हैं योगिनांते तनु त्यजाम, योगेन अंते, योगेन अंते, ठीक है, योगिनांते ऐसा है। तो योगेन यानी कि योग क्रियाओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर योग क्रियाओं के द्वारा तनु त्यजाम, तनु माने शरीर, तनु त्यजाम शरीर का त्याग कर देने वाले थे, यानी कि शरीर का त्याग इनका ईश्वर की इच्छा से नहीं, अपितु ये स्वयं ही कर लेते थे। जब इनका कार्य समाप्त हो जाता था संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत, वानप्रस्थ इत्यादि के दौरान, यह अपने योग क्रियाओं के माध्यम से या इनके द्वारा जो है तनु तेजाम अपने शरीर को त्याग देते थे तथा छोड़ देते थे। जैसे आपने देखा होगा, यदि आपने रघुवंश की स्टोरी पढ़ी है तो इसमें जो राजा दिलीप है, राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित जो है वानप्रस्थ की ओर प्रवेश करते हैं, मतलब संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में वो अपनी इच्छा से जाते हैं। सारा राजपाट जो है अपने पुत्र रघु को दे करके, उसको सारी जिम्मेदारी देकर, उसका विवाह करवा करके जो है वो ये अपने तनु तेजाम वाली विशेषता उनमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको कि उनकी स्टोरी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि बाल्यावस्था में ही शास्त्रों का अभ्यास कर लेते थे। अभ्यस्त विद्या ना माने जो विद्याएं हैं, शास्त्र विद्या, अनेकों प्रकार की विद्या कह सकते हैं, इस प्रकार की विद्याओं का वो अभ्यास कर लेने वाले थे। और यौवने विशेषणाम, युवावस्था में विषय भोग की इच्छा करने वाले। और वाद्र के मुनि वृत्ति नाम, माने कि वृद्धावस्था में मुनियों के समान आचरण करने वाले, शांत स्वभाव के होते थे। और योगेन अंते तनुत्यजाम, योगेन अंते तनुत्यजाम, यानी कि मृत्यु के समय जो है योगिक क्रियाओं के द्वारा शरीर को त्याग देने वाले थे, ठीक है। यानी कि ऐसे इस प्रकार के रघुवंशी राजाओं का मैं वर्णन करूंगा, अहम वक्ष्य में कहूंगा। तो इस श्लोक में कवि ने भारतीय संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा में उद्घोषित आश्रम पद्धति की ओर संकेत किया है। इसमें उन्होंने आश्रम व्यवस्था के 4 चरणों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का भाव इसमें परिलक्षित किया, मतलब दिखाया है, ठीक है। तो जैसे गृहस्थ आश्रम के दौरान विषयों का उपभोग करना, ठीक है, वानप्रस्थ संन्यास, संन्यास में जो है वो अपनी शरीर का त्याग कर देते, वानप्रस्थ में मुनियों की भांति जो है उनका व्यवहार रहता था। तो ये चारों उन्होंने विशेषताएं बताई है और 4 आश्रमों पर आधारित है, ठीक है। आगे देखिए, रघुणामन्वयं वक्षे तनु वाग्विभवोऽपि सन् तद्गुणैः करणमागत्ते चापलाय प्रचोदितः, चापलाय प्रचोदितः। यहाँ पर भी रघुवंशियों के विषय में कवि कालिदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, तनु वाग्विभवोऽपि सन्, तनु वाग्विभव, संधि विच्छेद होगा ऐसे, तनु वाग्विभवः अपि, ठीक है, धन अपि, तनु वाग्विभवः धन अपि। और इसमें बहुरी समास निहित है, जैसे तनुः वाग्विभवो यस्य सः, तनु वाग्विभवः, तनु वाग्विभवो अपि सन्। तनु का मतलब होता है कम, माने थोड़ा, ठीक है। और वाग्विभव, वाग वैभव ऐसा हम कह सकते हैं। वाग का मतलब क्या होता है, वाणी, और वैभव माने संपत्ति। तो वाक संपत्ति हम इसे कह सकते हैं, वाणी की संपत्ति, ठीक है। तो कवि कालिदास अपने विषय में कह रहे हैं कि तनु वाग्विभवोऽपि सन्, यानी कि मेरी जो वाणी है, मेरी वाक संपत्ति वो तनु है, अल्प है, तथापि, तथापि रघुणाम अन्वयम वक्षे, रघुओं की अन्वयम वंश को, वक्षे माने कहूंगा, यानी कि मेरी जो वाक संपत्ति है, वाक वैभव, वाणी की संपत्ति अल्प है, थोड़ी है, तथापि रघुणाम अन्वयम वक्षे, मैं रघुओं के वंश को कहूंगा, अर्थात रघु परंपरा का वर्णन करूंगा। क्यों करूंगा, तो कह रहे हैं तद्गुणैः करणम आगत्ते चापलाये प्रचोदितः। देखिए,
जो उनके गुण है, तद गुण है माने उन रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो माने उनके गुणों के द्वारा, कर्णम कर्णम कान में, आगत्ते आकर के, उन रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा कान में आकर के, चाप लाए माने चंचलता के लिए, प्रचोदित प्रेरित किया हुआ, मैं जो हूं उन रघुवंशी राजाओं के गुणों के द्वारा चाप लाए, कर्णमागत्य उनके गुणों ने मेरे कानों में आकर के चाप लाए, चंचलता के लिए, प्रचोदित प्रेरित किया है, चंचल कर्म करने हेतु प्रेरित किया है। ठीक है, चपल कर्म विमृश्य कर्ण रूपम कर्तुम, चपल कर्म यानी चाप लाए, चंचल कर्म करने के लिए ही प्रचोदित प्रेरित किए हैं। देखिए यहाँ कवि कालिदास जी अपने विषय में ही कह रहे हैं रघुवंशियों का वर्णन करने के लिए कि यद्यपि मेरी जो वाग वैभव संपत्ति है वो कम है, अल्प है, परंतु फिर भी तथापि रघुणाम अन्वयम वक्ष में रघुओं के वंश को कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि तद गुण उनके गुणों ने, रघुवंशियों के गुणों ने कर्णम आगत्य मेरे कानों में आकर के चाप लाए प्रचोदित, ये जो रघुवंश वर्णन करने का कर्म है, चाप लाई ऐसी चंचलता करने का कर्म, प्रचोदित माने प्रेरित किया है, मुझे प्रेरित किया है। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक में कवि अपने ग्रंथ की रचना का उद्देश्य बता रहा है कि यद्यपि उसके पास वाणिज्य संपत्ति अल्प है तथापि प्रेरणा के स्रोतों के उपलब्ध हो जाने के कारण वो इस काव्य को प्रारंभ करने के लिए चंचल हो उठा है। ठीक है, तो प्रेरणा के स्रोतों के विषय में कवि ने पहले ही बता दिया है कि प्राचीन वाल्मीकि आदि कवियों ने उसके लिए प्रबंध रूपी द्वार बना दिया है। अतः इन राजाओं के गुण कवि के कान में बार बार पड़ने के कारण वो इस कठिन कार्य को करने के लिए प्रेरित हुआ है। ठीक है, ये तात्पर्य है। तदगुणैः तेषां गुणाः तदगुणाः, उनके गुणों के द्वारा ये कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, ऐसा। ठीक है, आगे देखिए, तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिका पीवा, विशुद्धिः श्यामिका पीवा। देखिए यहाँ पर संधि करते हैं पहले, ही अग्नौ का विभाजन होगा ही धन अग्नौ। ठीक है, अग्नौ माने अग्नि, और श्यामिकापि, श्यामिकापि माने श्यामिका अपि, श्यामिका धन अपि, ऐसा। और यहाँ पर समास भी विद्यमान है, जैसे सद असद व्यक्ति हेतवः, अर्थात असद सद सद व्यक्ति हेतवः, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, यहाँ पर महाकवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपने पूर्व के श्लोक में इस रघुवंश महाकाव्य को लिखने का उद्देश्य बताया है 9वें श्लोक में, और इस 10वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि तम माने उस रघुवंश नाम के महाकाव्य को, ठीक है, जिसका उद्देश्य वो बता चुके हैं, उस रघुवंश नाम के महाकाव्य को सद असद व्यक्ति हेतवः, जो गुण दोषों को जानने वाले जानकार हैं, संतः, संतः माने ऐसा कह सकते हैं सज्जन व्यक्ति। ठीक है, श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने या पढ़ने के लिए, अर्हन्ति जो योग्य है। ठीक है, जो इस रघुवंश महाकाव्य का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, इस रघुवंश नाम के महाकाव्य को तो सद असद व्यक्ति है, तो इसके गुण दोषों को जानने वाले संत जो सज्जन व्यक्ति है, श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने योग्य है। हेम्नः, हेम्नः का मतलब होता है स्वर्ण या सोना। ठीक है, सोना। तो कह रहे हैं कि ही, क्योंकि हेम्नः माने सोना, विशुद्धि, विशुद्धता या खरापन के लिए, श्यामिकापि अर्थात उसका जो दोष है उसके दोष को भी, वा माने अथवा, अग्नौ आग में, अग्नौ आग में, संलक्ष्यते उसको डाला जाता है, अर्थात उसकी परीक्षा की जाती है। जब सोने की परीक्षा की जाती है तो उसको आग में तपाकर की जाती है। ठीक है, तो उसका उपमा देकर कवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि उस रघुवंश नामक महाकाव्य के गुण और दोषों को जानने वाले सज्जन उसको पढ़ने के योग्य, सुनने के योग्य हैं। श्रोतुमर्हन्ति माने सुनने के योग्य हैं ही, क्योंकि
हेम्नः सोने की जो शुद्धता है, विशुद्धि है, सोने की जो शुद्धता था, खरापन है वो, अथवा इसका दोष जो या खोटापन है या खरापन है, यानी कि इसकी शुद्धता अथवा दोष को, श्यामिका मतलब होता है श्यामिका भी, ये दोष को भी, शुद्धता और दोष को भी। तात्पर्य क्या है कि ये जो सोना है, ये आग में डालने के उपरांत ही समझ में आता है कि ये शुद्ध है अथवा इसमें कोई खोट है। ठीक है, अग्नि में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, ये कहावत सुनी होगी आपने। तो उसकी उपमा कवि कालिदास जी दे रहे हैं कि भाई देखिए, जैसे कोई भी काव्य की रचना होती है तो उसको लिखने वाला कभी ये कभी नहीं कह सकता है कि मेरा काव्य इतना महान है, मतलब इतना विशेष है, अच्छा है। इसकी विषय में तो पढ़ने वाला या सुनने वाला व्यक्ति ही बता सकता है, अर्थात कोई सज्जन व्यक्ति जो उसको सुनने की योग्यता रखता है, जिसमें कहते हैं कि समीक्षा करने की योग्यता है। ठीक है, जो समीक्षक जन है उस काव्य को पढ़ने वाले, वही व्यक्ति उस काव्य के विषय में बता सकते हैं कि ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ठीक है, यानी कि लिखने वाला नहीं बता सकता है। तो उस रघुवंश नामक महाकाव्य के गुण और दोषों को जानने वाले सज्जन, सुनने के योग्य जो हैं, वही इस मेरे महाकाव्य को, रघुवंश काव्य को बता सकते हैं कि ये कैसा है। क्यों? क्योंकि सोने की शुद्धता अर्थात उसका खरापन अथवा दोष माने खोटापन भी आग में डालने पर ही ज्ञात होता है। काव्य का कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य के समीक्षक ही किसी काव्य की सही विवेचना कर सकते हैं, जैसे सोने की शुद्धता की परीक्षा अग्नि ही कर सकती है। अतः कवि अपनी रचना के विषय में ज्ञानी आलोचकों से सुनने की प्रार्थना कर रहे हैं कि जिससे कि उसके काव्य के गुण और दोषों का निर्णय हो सके। क्यों? क्योंकि रचनाकार तो केवल रचना का निर्माण मात्र कर सकता है, मैं आपको बताई थी पहले। वो रचना कैसी है इसकी परीक्षा तो उसके आलोचक ही कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने वाला ही बता सकता है कि काव्य कैसा है, लिखने वाला नहीं बता सकता है। तो तात्पर्य ये है, इस श्लोक में अर्थांतर, न्यास अलंकार एवं उपमा अलंकार दोनों ही देखने को मिले हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कक्षा समझ में आई होगी। यदि कोई शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं है या समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमामि संस्कृतम।